वंस अगेन वेलकम बैक। मैट्रिक्स का ये 4th पार्ट है और इसमें हम लोग मेनली इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कवर करेंगे, इन हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और उसका कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एलिमेंट्री कैसे कैसे रो का ऑपरेशन करते हैं और कॉलम का ऑपरेशन करते हैं वो देखेंगे। इसमें 3 ऑपरेशन है, टोटल काउंट किया जाएगा तो 6 है, बट 3 रो के लिए है, 3 कॉलम के लिए है। जिस तरह से रो का रूल है उसी तरह कॉलम का, इसलिए 3 ही में रो और कॉलम दोनों में लागू करके 3 कर दिया गया है। पहला कहते हैं द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। कोई मैट्रिक्स के कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। कोई भी 2 रो को या कोई भी 2 कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, मतलब इस कॉलम को यहाँ लिख दिए और इस कॉलम को यहाँ लिख दिए, दोनों का जगह केवल बदल देंगे, ऐसा पहला रूल कहता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कैसे कैसे वो रूल करके देखते हैं। देखिए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है कोई 2 3 4 1 6 7 4 8 9, ये मैट्रिक्स है। तो रो का इंटरचेंज करना है, ये है फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो हमको ऐसा करना है अगर कि R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स ये R1 वाला सारा एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा और R2 वाला सारा एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा। इंटरचेंज करने के बाद, ऐसा करने के बाद नया जो रो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो बन जाएगा 3 6 8 2 1 4। 3 6 इसको यहाँ लिख दिए 3 6 8 और 2 1 4 फर्स्ट रो जो था उसको यहाँ लिख दिए 2 4। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। ये थर्ड रो जो है ये R3, ये अपनी जगह पे रहेगा। तो इस तरह से मतलब इस मैट्रिक्स में R1 और R2 रो को इंटरचेंज करने के बाद ये प्राप्त हुआ। अगर इसमें कॉलम को चेंज किया जाए, ये फर्स्ट C1 है और ये C2 है, अगर अप्लाई कर रहे हैं C1 और C2, इंटरचेंज का ऐसा साइन होता है, दोनों तरफ एरो होता है। तो C1 और C2 इंटरचेंज किया जाए तो इसको यहाँ लिख देंगे और ये सारी चीज़ों को यहाँ लिख देंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। 1 6 7 2 3 4 और ये तो अपना जगह पे ही रहेगा, इसमें कोई मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। C3 जो है तीसरा कॉलम वो अपने स्थान पे ही रहेगा, ठीक है। तो पहला आपको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। दूसरा कहता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। कोई भी रो में RI को रो है उसमें कोई नॉन जीरो नंबर से, कोई भी संख्या से 1 2 3 4 जीरो छोड़ के नॉन जीरो कर से गुना कर देंगे तो फिर तो वो जीरो हो जाएगा ना। इसलिए जीरो छोड़ के कोई भी नंबर से, प्लस हो माइनस हो, किसी से भी गुना कर सकते हैं। -1 से -5 से 6 से +5 से गुना कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम अगर अप्लाई कर रहे हैं कि C1 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मैं 2 × C1 लिखना चाहता हूँ, तो ये कुछ बदल के ऐसा हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम, इसके सभी एलिमेंट्स को 2 से गुना कर दीजिए, तो 1 को गुना करने पे 4 बन जाएगा, 6 12 बन जाएगा, 7 14 बन जाएगा। ये सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये सेम का सेम उतर जाएगा, ये बस इसे कॉपी कर देना। तो नया जो इस मैट्रिक्स में C1 एरो टू C1 अप्लाई करने पे ऐसा चेंज हो जाएगा। इसी में अगर ऐसा अप्लाई करो कि R2 को चेंज करके 2R2 लिखना चाहो, R2 के सभी एलिमेंट्स, यानी ये R2 रहा, इसके सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो ऐसा कुछ प्राप्त होगा। 1 to 4 ये तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें 6 से 12 बन जाएगा, 3 से 6 बन जाएगा, 7 से 16 बन जाएगा, 7 4 9। तो इस तरह से
ये अप्लाई करने के बाद इसमें इस मैट्रिक्स में ये अप्लाई किया गया तो ऐसा बन गया। ठीक है, फिर थर्ड रूल कहता है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी रो में उस रो प्लस कोई नया नंबर और दूसरा रो में कोई नया नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस में नंबर रखिए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इसे डिटेल में मैं बताता हूँ। ऐसा है, ये कोई मैट्रिक्स है 1 6 7 4 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइंग R1 को आप R1 प्लस 2 इंटू R2 लिखना चाहो, मीन्स इसको जिसको चेंज करना है वो यहाँ पे रहता है और जिसको आप चेंज कर रहे हो वो यहाँ पे जरूर रहेगा, उसी में प्लस या माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे R1 जरूर रहेगा, प्लस या माइनस करके कुछ नया कॉलम। ठीक है, दूसरा पहला में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा या तीसरा हो सकता है, कोई नंबर से गुना हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, यहाँ पे घटाव कर, अगर आप इसमें से घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस रखिए, जोड़ना चाहते हैं तो प्लस रखिए। ठीक है, मतलब इसी स्टाइल में कुछ न कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप। R1 को R1 माइनस 5 R2 लिख सकते हो, प्लस 5 R2 लिख सकते हो, प्लस 3 R2 लिख सकते हो। R1 को R1 प्लस 3 R3 लिख सकते हो, या 2 R3 लिख सकते हो, 3 R3 लिख सकते हो। ठीक है, अगर कॉलम को आप चेंज करना चाहें, C1 को मान लीजिए चेंज करना है तो C1 है तो C1 प्लस या माइनस कुछ न कुछ लिखाएगा, और 4 C2 लिखिए, C3 लिखिए। अगर C2 को चेंज करना है तो C2 यहाँ ज़रूर होगा, तब प्लस माइनस। ठीक है, C3 कर रहे हैं तो C3 यहाँ ज़रूर होगा, तब प्लस माइनस C1 या 2C1 या 3C1 या 5C1। ठीक है, इसी तरह से C3 चेंज करना है तो C3 प्लस माइनस 4 C2 या C1, कुछ भी ऐसा चेंज होता है। चेंज करने से क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 इस रो के कॉलम्स को क्या कर रहा हूँ, इसमें R1 प्लस 2 R2 कर रहा हूँ। इसके एलिमेंट्स को 2 से गुना करके इसमें ऐड करके, देखिए चेंज केवल इसको करना है, R1 को मैं बदलने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये दोनों सेम का सेम रहेगा। ऐसा देखिए, ये और ये कोई चेंज नहीं होगा, इसे नीचे कॉपी कर दीजिए। 3 6 8 4 7 9 सेम टू सेम। चेंज तो मैं इसको करने जा रहा हूँ ना, केवल ये 2 है तो इसको चेंज क्या करना है कि R2 के एलिमेंट्स को 2 गुना करके R1 में ऐड करके लिखना है। इसमें 2 से गुना करिए, इसमें ऐड करिए, 2 से गुना इसमें ऐड, 2 से गुना इसमें ऐड, 2 से गुना करने पे 6 बनेगा, 6 2 8, 8 लिखाएगा, 6 2 12 1 13, 8 2 16 4 20। तो इस मैट्रिक्स में आप R1 को R1 प्लस 2 R2 लिखोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इस कॉलम में ऐसा अप्लाई करो, अप्लाइंग C2 माइनस 2 C3, तो क्या हो जाएगा, आप C2 को चेंज करने जा रहे हो, यानी कि इसको चेंज करने जा रहे हो। तो ये दोनों तो सेम का सेम उतार लो, 2 3 4 यहाँ पे चेंज होगा, और 4 8 9 ये हुआ C1, कोई बदलाव नहीं। ये है C3, कोई बदलाव मैं C2 में करने जा रहा हूँ। कैसा बदलाव, तो ऐसा बदलाव। ठीक है, तो C2 में बदलाव करके C2 को लिखा जाए। क्या करना है कि C3 में 2 से गुना करके C2 में से घटा लेना है। ठीक है,
इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा लेना है। 2 से गुना करिए 8, एक में से घटा लीजिए 8 -7 बन जाएगा। 16 6 में से 16 घटाइए -10, 9 दूना 18, 7 में से 18 घटाइए तो -11। इस तरह से ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्टिबल मीन्स जिसको इन्वर्ट किया जा सके। इन्वर्स, ए इन्वर्स निकालना। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स आप ध्यान दीजिए, इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, स्क्वायर मतलब जितना रो उतना ही कॉलम, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो इन्वर्स तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये ध्यान देने वाली बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है। कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order m such that A into B equal to B into A equal to I यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, then B is called the inverse matrix of A। ऐसा अगर हो, A B से गुना करने पे और B को A से गुना करने पे I आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो B को A का इन्वर्स कहा जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स कहा जाएगा। B इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A। B A का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा और इन्वर्स मैट्रिक्स को A इन्वर्स से डिनोट किया जाएगा। मैट्रिक्स A है, उसके इन्वर्स को A इन्वर्स ऐसा सिंबल से डिनोट किया जाएगा। इन डैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। अगर इन्वर्स उसका निकलेगा तो A को इन्वर्टिबल कहा जाएगा। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकाल सकते हैं उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कहलाएगा। ठीक है, आगे रूल कहता है कि B इज़ द इन्वर्स ऑफ A, देन A इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ B। ठीक है, अगर A का इन्वर्स B है तो B का इन्वर्स A होगा। ठीक है, यानी कि B इक्वल टू A डैश देन A इक्वल टू B इन्वर्स। ठीक है, B इक्वल टू A इन्वर्स देन A इक्वल टू B इन्वर्स। जैसे आप समझ सकते हैं कि रात का अपोजिट वर्ड दिन होता है, तो दिन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? रात होगा। उसी तरह से यहाँ है कि A का इन्वर्स B है तो B का इन्वर्स A होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इन्वर्स आखिर निकाला कैसे जाता है। यहाँ पे इन्वर्स निकालने का एक रूल है। फिर जब अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट, वहाँ पे इन्वर्स निकालने का एक अलग तरीका से रूल बनना है। पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करके इन्वर्स निकालने के लिए सीखना है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि इफ़ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, ये तो बहुत अच्छा रूल है कि A इंटू B, ये होल इन्वर्स दोनों की गुना करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका इन्वर्स बराबर होता है P इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ठीक है, दोनों का इन्वर्स होल इन्वर्स बराबर, अलग अलग आप इन्वर्स करोगे तो B पहले आ जाएगा, पहले B इन्वर्स तब A इन्वर्स, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखना गलत होगा कि A इन्वर्स इंटू B इन्वर्स। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। A B ब्रैकेट करके -1 है, यानी कि इन्वर्स है करना है, दोनों के प्रोडक्ट इन्वर्स करना है। तो अलग अलग जब लिखोगे तो B पहले आ जाएगा, B इन्वर्स A इन्वर्स। ठीक है, ये ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन करेंगे इन्वर्स निकालने पे। 3 तरह का क्वेश्चन है, उससे आपका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है पूरा क्लियर हो जाएगा। बाय यूजिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्स कैसे निकालना है। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके 2 तरीका होता है, एक रो ऑपरेशन होता है, एक कॉलम ऑपरेशन। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बाय यूजिंग कैसे निकालना है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो रो का ऑपरेशन करके, चाहे तो रो का ऑपरेशन करोगे आप या कॉलम का करोगे, कोई एक तरीका से निकाल देना है।
तो ये 2/2 ऑर्डर का है पहले, और दूसरा एग्जांपल 3/3 ऑर्डर कर लिया हूँ, दोनों का निकालूंगा। फिर एक दूसरा एक अलग केस है, मैंने इसी तरह का 3 केस का आपको क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा। ये तीनों जब सीख लेंगे तो आप इन्वर्स निकालने का किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे निकाल पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इन्वर्स पे आप बना पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला हम लोग बाय यूजिंग रो ऑपरेशन यूज करके निकालते हैं। पहला का क्वेश्चन क्या है कि a इक्वल टू 1 2 2 - 1, ये है ना मैट्रिक्स। तो इसका रो ऑपरेशन से निकालने के लिए a को आप ऐसा लिखने पड़ेगा आपको कि a इक्वल टू i इंटू a। ठीक है, आप एक और चीज़ समझ लो, यही अगर कॉलम ऑपरेशन से निकालना होता तो स्टाइल लिखने का चेंज कर देते, a इक्वल टू a इंटू आई मैं लिखता। ठीक है, तो दोनों में चेंज क्या है? केवल और केवल आई ए लिखने में अंतर है। अगर आपने i इंटू ए लिखा यानी कि a राइट साइड आपने लिखा, a को है ना RHS में देखना है, इधर तो सेम है ना। a को राइट लिखा तो इसका मतलब रो ऑपरेशन से आप निकाल सकते हो, निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर a को आपने लेफ़्ट साइड लिखा है, इसका मतलब आप कॉलम वाला रूल यूज करके आप निकालने जा रहे हो। तो कॉलम वाला रूल से मैं इसी क्वेश्चन को बनाऊंगा और इन्वर्स निकालूंगा। आप देखेंगे कि a इन्वर्स का आंसर जो है वो सेम आएगा, चाहे आप रो ऑपरेशन से निकालो या कॉलम ऑपरेशन से निकालो। ठीक है, आप आराम से देखिए, मैं दोनों तरीक़ा से बता देता हूँ, आंसर सेम आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कोई एक तरीक़ा से बनाना है। ठीक है, आप सीखने के लिए दोनों तरीक़ा सीख लो। तो मैं ये पहले लेके चलता हूँ, रो ऑपरेशन से बनाने जा रहा हूँ इसको। रो ऑपरेशन के लिए a इक्वल टू आई ए लिखने पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन से बनाने के लिए a इक्वल टू ए आई लिखूँगा। बस थोड़ा सा का अंतर है, याद भी रखना है। राइट a को आपने राइट रखोगे रो वाला रूल में, a को आप लेफ़्ट रखोगे, ए आई के साथ में लेफ़्ट रखोगे कॉलम वाला रूल में। लेफ़्ट एल से और कॉलम में एल आता है ना, राइट में आर आता है, रो में आर आता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ए को आप ये जो मैट्रिक्स है वो लिख दो यहाँ पे, और आई ऐसा होता है ना, ये जिस ऑर्डर का रहेगा उसी ऑर्डर का ये आई लेना है, आई ले लो। उसी 2/2 का आई ऐसा ही होता है, यूनिट मैट्रिक्स में पढ़ा होगा आपने। और इस ए को कुछ नहीं, ए ही लिख के आगे चलते जाना है, इसको कुछ नहीं बदलाव करना, ए लिखा हुआ रहेगा। अगला लाइन, इसमें पर्पस क्या होता है आप समझो। ठीक है, रो ऑपरेशन में कॉलम को इस तरह बनाना होता है, कॉलम को आई के रूप में बदलना होता है। ठीक है, मतलब ये जो है ना, इसको यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त करना है, इस तरह का प्राप्त करना है, इसको बदल के। तो इसमें यहाँ पे 1 है ही, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा 1 0। तो यहाँ पे 1 है, इसको बनाने पड़ेगा सबसे पहले, 2 को यहाँ पे 0 बनाने पड़ेगा मेरे को। ठीक है, याद रहे रो ऑपरेशन में आपको कॉलम पकड़ के आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में ऐसा प्राप्त करना है, ये तो है ही, ये प्राप्त करना है। 0 रहना चाहिए था, यहाँ पे 2 है। 2 करने के लिए ऑपरेशन इसका करो, 2 से 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। देखिए 2 से 0 कब बनेगा, जब इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे, हो जाएगा ना। इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हो गया R2 को चेंज करने जा रहे हैं, इसलिए R2 लिखाएगा। R2 को क्या चेंज कर रहे हैं कि R2 में से 2 × R1 घटा रहे हैं,
है ना। यहाँ पे लिखने पड़ेगा बाई अप्लाइंग दिस वी गेट, क्या हम लोग को होगा R2 की इसको चेंज करने जा रहा हूँ, दो से गुना करके इसमें से घटाने जा रहा हूँ, इसमें 2 से गुना इसमें से घटा लो, क्या आएगा, इसको तो चेंज नहीं करने जा रहा हूँ इसलिए उसको उतार दिए, सेम का सेम उतार दिए, चेंज इसको करना जा रहा हूँ, इसमें 2 से गुना करके दूसरे में से घटेगा 0 आ जाएगा, इसमें से 2 गुना करिए 4 आया और इसमें से घटाइए तो -5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, कि कैसे आएगा, -1 में से -4 घटाइए क्या आएगा, -5 आएगा कि नहीं, इक्वल टू, यही काम यहाँ भी, जो ये वाला वर्क इसके साथ हुआ इसके साथ भी करना है, ठीक है, यहाँ पे करो, इसको चेंज नहीं करना ना, चेंज R2 को करना है, इसको, इसमें 2 से गुना इसमें से घटेगा, यानी कि 0 में से -2 आ जाएगा, इसमें से गुना करिए 2 से, इसमें से घटाइए तो 1 आएगा इंटू 8, ठीक है। ये जो है ना उसको इस तरह बनाने का पर्पस है, ध्यान देखिए 1 0 और 0 1, तो ये वाला तो हम लोग प्राप्त कर लिए, अब इस तरह का प्राप्त करना है। उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ -5 है, उसके लिए क्या करो कि ये जो है ना R2 को आप R2 बाई -5 कर दो, -5 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वी गेट क्या हम लोग को मिलेगा, वो काम इधर भी करने पड़ेगा, याद रखना है, इधर तो डिसीजन लेना है कि कैसे करना क्या है ऐसा बनाने के लिए, बट इधर भी करना है वही काम, ठीक। 1 2 कोई चेंज नहीं करना, उसको उतार दिए, चेंज क्या करना है R2 में, ये R2 में 0 में -5 से भाग दोगे 0 रहेगा, -5 में -5 से भाग दोगे 1 हो जाएगा, बराबर, यही काम यहाँ करो, 1 0 को चेंज नहीं करना, चेंज किसको करना, इसको, इसमें -5 से भाग दोगे 2/5 हो जाएगा, एक में -5 से भाग दोगे -1/5 हो जाएगा, ठीक। आप क्या करोगे, देखो इसमें और इसमें मैच कराओ, 1 मिल गया, 0 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, अब यहाँ पे 0 चाहिए हम है 2, इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 है, हमको 0 चाहिए, इसके लिए इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे, यानी कि R1 को हमको चेंज करना है, R1 -2 इंटू R2, ये छूट गया यहाँ पे, वी गेट, ऐसा करने से हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट मतलब क्या प्राप्त होगा, देखिए क्या प्राप्त होगा, इसमें 2 से गुना इसमें से, देखिए इसको चेंज करना, इसको नहीं चेंज कर, 0 और 1 पहले उतार लीजिए, फिर यहाँ लिखेंगे चेंज करके, इसमें 2 गुना इसमें से घटाना है तो 1 ही रहेगा, इसमें 2 से गुना इसमें से घटाना है 0 आ जाएगा, बराबर, इसमें कहाँ चेंज करना है, इसको सेम नहीं चेंज करना है, इसको उतार दीजिए 2/5 और -1/5, चेंज यहाँ करना ना, चेंज करिए, इसमें 2 से गुना और 1 से घटेगा, 2 से गुना करने पर -4/5, यानी कि 1 -4/5 कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, और फिर इसमें 2 से गुना -2/5 हो जाएगा, 0 में से घटेगा, 0 -2/5 तो +2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, ये I बन गया ना, I 2 × 2 का ये I बन गया, ये A है, तो E जो लास्ट में, ऐसा करने के बाद E जो लास्ट में आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, ये इन्वर्स लिखेंगे 10 A इन्वर्स इक्वल टू ये वाला, कब, जब ये यूनिट बन जाएगा, लेफ़्ट साइड जो वाला जो ये चल रहे थे ये इसके जैसा बन जाएगा, तो समझिए कि ये सारा ऑपरेशन रुक जाएगा और
इसको हटा के जो ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही ए का इन्वर्स रहेगा। ये तो ए है, ए का इन्वर्स रहेगा उल्टा उसका, ठीक है। 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से बनाऊंगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम। बाय पहला क्वेश्चन को ही बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में आपको बताया था कैसे लिखने पड़ेगा, ऐसा लिखने पड़ेगा। कॉलम में लेफ़्ट साइड को एक लेफ़्ट में रहेगा, ए आई लिखने पड़ेगा, है ना। ए है 1 1 2 2 -1 और एक को तो कुछ नहीं, ए ही रहेगा और आई 2, 2 साइज वाला आई ऐसा होता ना। अभी देखो इसको जो है ना इसके जैसा बनाना है। इसके जैसा बनाने के लिए पहले C1 देखो। अच्छा C1 में R1 पकड़ने, R1 से चल कॉलम ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन करोगे, बट आप है ना ये रो को देखना किसको है, रो देख के करना है। 1 पहले R1 को देखो, इसके जैसा 1 1 है, यानी कि इस 2 को 0 बनाना है, ठीक। 2 को 0 बनाने के लिए क्या करो, इसमें 2 से गुना और इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि इसमें चेंज करेंगे, सॉरी कॉलम ऑपरेशन है ना। कॉलम ऑपरेशन के लिए ये है ना, कॉलम ऑपरेशन के लिए ये हो गया। ये क्या है C2 को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, C2 को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। C2 -2 × C1 कर दो, इसमें 2 से गुना करो और घटा दो इसमें से, ठीक है। यही काम इसके लिए में वी गेट क्या हम लोग को मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। किसको चेंज नहीं कर जाएगा आप, इसको चेंज नहीं कर रहे हो, 1 2 को चेंज नहीं करो, इसको चेंज कर रहे हो, चेंज करके लिखो, इसको 0 बन जाएगा। इसमें 2 से गुना करिए, इसमें से घटाइए तो 4 1 5 बन जाएगा। यहाँ ये यही काम इसका भी करिए। C2 यानी कि आप इसको चेंज कर रहे हो, इसको चेंज नहीं कर रहे हो, इसमें 2 से गुना, इसमें से घटेगा। इसमें 2 से गुना और इसमें से घट रहा है ना, इसमें से घट रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से गुना और इसमें से घट रहा है तो -2, इसमें 2 से गुना जो है मिल जाएगा, ठीक। अब देख लो आपको ऐसा तो मिल गया, कॉलम रो में 1 0 बन गया। अब यहाँ पे देखो इस रो में देखो 0 1 चाहिए, 0 1 चाहिए तो 0 तो छोड़ो, पहले 1 नहीं है ना यहाँ पे। 1 बनाने के लिए आप क्या करो, 1 बनाने के लिए C2 कॉलम को C2/-5 लिख दो। क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा, अप्लाई करो 1 2, इसमें चेंज करना है। 0 को -5 से भाग दो 0, इसको भाग दो 1 हो जाएगा। फिर इस साइड आ जाओ, इस साइड हो जाएगा आपको इसको C2 में 5 से भाग दिया जाएगा 1 0 -2/-5 यानी कि 2/5 हो जाएगा, माइनस इसमें भी है और फिर ये हो जाएगा -1/5, ठीक। अब
अभी से मैच करेगी 1 0 1 हो गया, यहाँ पे 2 मिल रहा है। ठीक, मतलब हम इसमें सुधार करने के लिए R1 को सुधार कर लिए, ठीक है। अब R2 को सुधार करने जा रहा हूँ। R2 में ये ठीक है, ये देख लो, ये डिस्टर्ब, ये 0 होना चाहिए यूनिट बनने के लिए इसको। तो 0 बनने के लिए क्या करोगे, इसको 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन यूज़ करो। ये किस में कॉलम में पड़ता है, C1 में पड़ता है। इसके लिए क्या करो कि C1 में से 2 × C2 करके घटाओ, क्या हो जाएगा। आप इसको चेंज कर रहे हो, ये 0 1 तो रहेगा ही, यहाँ चेंज करके लिखना पड़ेगा। इसमें 2 से गुना इसमें से घट रहा है 1 ही रहेगा, इसमें 2 से गुना इसमें से घट रहा है 0 हो जाएगा A। और यहाँ पे देखो C2 को, इसमें कोई चेंज, C1 को चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको चेंज कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं थी, इसको काट लिया जाए। इसको चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ तो 2 से गुना इसमें से घटा रहा हूँ, 2 से 4/5 हो जाएगा, और इसमें से घटा रहा हूँ ना, तो 1 - 4/5 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा 0, और इसमें 2 से गुना 0 माइनस यानी कि 0 -2 से इसमें गुना करो 2/5 हो जाएगा, और इसमें से घटा लो। ठीक, तो 2/5 ही होगा, 2/5 ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया, तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा तो अब आगे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, यहीं पे रुक जाएगा ना। ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया 2/2 का, और ये है, तो ये जो आंसर ये आया, ये लिख देंगे कि 10 A इनवर्स इक्वल टू 1 5 2 5 2/5 - 1/5, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बनाया था, तो आंसर कितना आया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बनाया था, तो आंसर देखो ये आया था 1/5 2/5 2/5 -1/5 1/5 2/5 2/5 -1/5, आंसर सेम आया, दोनों में सेम आंसर आया। इस तरह से आप देख रहे हो, तो कोई भी यूज करें। अब मैं क्वेश्चन डी लेता हूँ जो 3 × 3 का है, इसका मैट्रिक्स निकालो, इसका इन्वर्स निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकलेगा इसका इन्वर्स देख लो। बी का रो ऑपरेशन करके निकालता हूँ, रो ऑपरेशन से निकालता हूँ। रो ऑपरेशन में आपको पता है ए बराबर ये दिया हुआ है ना, तो रो के लिए ए को राइट रखोगे, ये ट्रिक याद है ना। ए बराबर आई ए लिखेंगे, आई ए में ए राइट है, रो ऑपरेशन इस्तेमाल करना है। ठीक है, 0 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इक्वल टू 3 × 3 3/3 साइज का आई पता है ना, ये होता है 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, और एक को ए ही रहने देना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रो ऑपरेशन है, तो पहले कॉलम को, इसके सबसे पहले कॉलम को देखिए, पहले कॉलम को चेक करिए। इसमें यहाँ पे हमको 1 चाहिए यूनिट बनने के लिए, यूनिट मैट्रिक्स इसको बनाने के लिए। पर्पस क्या है कि इसको हमको 3 × 3 साइज का यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, इसमें यहाँ पे 1 रहना चाहिए, है नहीं, 1 बनाओ। यहाँ पे क्या करोगे, 1 बनाने के लिए इसमें ऐड कर दो। ठीक है, इसमें ऐड कर दो, रो ऑपरेशन करो, इसको चेंज करो, R1 है ना वो, R1 को आप R1 + R2 कर दो ना, इसमें प्लस को 1 बन जाएगा ना,
तो जो नहीं चेंज कर रहे हैं वो पहले उतार लो। 1 2 3 को नहीं चेंज कर रहा हूँ, 3 1 1 को चेंज नहीं कर रहा हूँ। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ वाला हो रहा है, तीनों क्या हो रहा है इसमें ऐड करके लिखना है ना। 0 1 ऐड करिए, 1 1 2 3 हो गया, 2 और 3 जोड़ के 5 हो जाएगा। इसी तरह इस साइड भी आपको वही करना है। R1 इसको चेंज करके इसके साइड ऐड करके लिखना है 1 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड A। ठीक, आप देखो अब फिर चेक करो C1 को, 1 है यहाँ, ये और ये 0 होना चाहिए। ये 1 तो ठीक है, ओके है, ये 0 और ये 0 होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, 0 होने के लिए, इसका 0 होने के लिए इसमें से घटा दो ना, 0 हो जाएगा। C2 को, सॉरी रो ऑपरेशन कर रहे हो ना, R2 लिखो, R2 को आपको R2 माइनस R1 कर दो, 0 हो जाएगा। फिर इसको 0 होने के लिए क्या करोगे आप, इसको 0 होने के लिए ये चेंज करोगे ना, R3 को R3 माइनस 3 इंटू R1 करो, काम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसा करने से ये 0 हो जाएगा यहाँ वाला, और ऐसा करने से यहाँ वाला 0 हो जाएगा। ठीक, करते हैं, इसमें कोई नहीं, आप ये वाला कर लो तब करोगे, फिर ऐसा कर सकते हो अलग अलग। मैंने दोनों काम एक ही बार कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लॉन्ग नहीं जाएगा, और क्या फायदा हो जाएगा, करना तो है। ठीक है, ऐसा करो, मतलब R2 चेंज हो रहा, R1 चेंज नहीं हो रहा। 1 3 5 उतार लो, R2 चेंज करके लिखो। क्या करना है कि R2 इनमें से ही घट रहा है, इनमें से ही घट रहा है, इनमें से ही घट रहा है ना, इनमें से ही घटेगा 0, इनमें से 3 घटेगा -1, 3 में से 5 घटेगा -2, और 3 से गुना करके इसमें से घटाना है 0, 3 3 के 9, 1 में से घटेगा तो -8, 15 -14, इधर हो जाएगा 1 0 0 1 1। अच्छा इधर भी करना ना, सॉरी इधर भी करना है ना, 1 1 0 उतार दूँगा, ये नहीं चेंज होगा, ये तो चेंज हो जाएगा ना, इसमें से ही घट के लिखेगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इसमें से ही घटेगा 0 रहेगा। फिर 3 से गुना, 0 -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 -3, यहाँ भी 0 3 से 1 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो अब C1 का काम हो गया। C2 चेक करो, C2 में यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए इसमें रो में पड़ा, R2 को -1 से गुना कर दो, -1 तो R2 लिख दो, ये प्लस हो जाएगा ना, +1 लिख लो, क्या दिक्कत है। 1 3 5 0 1 2 0 -8 -14, इधर क्या हो जाएगा, R2 पे चेंज कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, केवल माइनस से गुना कर रहा हूँ, ये -3 1, इसको -1 से गुना कर रहा हूँ, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये A हो गया। आगे इस मकसद है कि ये रहा ना, इसमें जो है ये ठीक है, ये यहाँ 0 होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करो कि चेंज तो इसी को करना है, 3 को चेंज कर रहे हो तो इसके लिए R1 को
R2 लिखो और R3 को इसको R3 प्लस में कर दो 8 इंटू R2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। ऐसा करने से इसको चेंज करना है, R1 और R3 को, इसको चेंज करना है। 0 1 2 तो चेंज नहीं होगा, इसको चेंज करना है कि 3 से गुना इसमें होगा, इसमें से घट जाएगा। तो 1 रहेगा, 3 से गुना इसमें से घट गया 0, 3 से गुना इसमें से घट गया तो -1। ठीक, यहाँ पे इसमें 8 से गुना और इसमें से घट जाएगा तो ये 0 ही रहेगा। 8 से गुना जुट जाएगा, मतलब 0 हो गया, 8 से गुना 16 तो 2 आ जाएगा बराबर। यहाँ पे वही काम करो मेरे तो यहाँ पे किया था, ठीक है। यहाँ पे वही काम करो, किसको चेंज करना, R1 और R3 को, इसको और इसको चेंज करना है। बीच वाला कोई चेंज नहीं है, इसमें चेंज करना है। 3 से गुना 2 में 3 से गुना और इसमें से घट जा रहा है 3 से गुना, इसमें 3 से गुना इसमें से घटेगा तो 1 - 3 -2 हो जाएगा। ये तो 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे 8 से इसमें गुना ऐड तो 8 तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे -3 रहेगा, 1 ही रहेगा। अब देखो मेरा जो है ये कॉलम ठीक हो गया, यूनिट बनने के लिए ये भी ठीक हो गया। अब ये गड़बड़ है, यहाँ पे 1 होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे 1 होने के लिए R3 को R3/2 कर दो, 1 हो जाएगा ना। ऐसा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्या बन जाएगा 1 0 -1 0 1 और 2। केवल इसको चेंज कर रहा हूँ, 2 से भाग दे रहा हूँ, 0 को 2 से भाग 0 0, 2 को 2 से भाग 1। यहाँ 2 से भाग दीजिए 5/2, 2 से भाग दीजिए -3/2, 2 से भाग दीजिए 1/2। ये कोई चेंज नहीं, ये कोई चेंज नहीं। ठीक, फिर है आपको क्या है यहाँ पे ऐसा हो गया। अब इसको केवल ठीक, यहाँ ठीक हो गया, ये और ये ठीक करना है। एक तो आपको ये ठीक करना है तो ये पड़ जाएगा आपको R2 में और ये R1 में पड़ जाएगा। R2 को क्या करोगे, R2 - 2 इंटू R3 कर दो, R1 को R1 प्लस में R3 कर दो। ऐसा करने से ये करने से यहाँ 0 हो जाएगा और ये करने से यहाँ 0 हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और ये काम इधर भी होगा, करता हूँ। R2 और R1 को चेंज करना है, इसको ये दोनों चेंज करने का चेंज। तीसरा तो में कोई चेंज नहीं है, तीसरा क्या होती है, पहला को लिखिए चेंज करके R3 के साथ ऐड कर देना केवल 1 और 0 1 0 0। यहाँ जो है 0 1 0। ठीक, बराबर इधर चेंज करिए 1 और 2 चेंज करने के बाद 1 और 2 ये तो उतर जाएगा 5/3 3/2 1/2। इसको चेंज करके लिखिए, पहले R1 लिखिए, 3 के साथ ऐड करके लिखूँगा, E प्लस E करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, प्लस E करेंगे -3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
यहाँ क्या करना है कि R2 को 2 × 8 इसको 3 से गुना, इसमें 3 से, इसमें 2 से गुना, इसमें से घटाना है। ठीक, तो पहला जो है 2 से गुना में कोई कर जाएगा -4 हो जाएगा, 2 से गुना में -3 और -3 हो जाएगा, 2 से गुना करने पे 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया 3/3 साइज का यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ये ए हो गया। तो ये जो बच गया वो हो गया 10 A इनवर्स इक्वल टू, ये वाला पूरा लिख दीजिए 1/2 -3/2 1/2 -4 3 -1 5/3 -3/2 1/2। दिस इज द आंसर। अब इसी क्वेश्चन को, जो बी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क करके सेम आंसर निकालिए। ठीक है, ये वाला आंसर यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्लस माइनस में कहीं गलती हो गया है, मैं मैच कर रहा हूँ, देख लेंगे थोड़ा सा, ये सब ठीक है। तो ये कॉलम ऑपरेशन से बी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका होमवर्क है, आप खुद से ये करिए। एक तीसरा जो है क्वेश्चन जो अलग टाइप का है, सी, उससे मैं सॉल्व करता हूँ। कहता है फाइंड पी इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। आप याद रखो, कहता है कि एग्जिस्ट, पी इनवर्स निकालो। कब निकालो? जब ये निकलने लायक हो। एग्जिस्ट माने निकल हो, है कि नहीं है। ठीक है, पी का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है, निकलता है या नहीं निकलता है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर कंडीशन में पी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे पता चलेगा? जस्ट आप लिखिए, कोई भी मेथड यूज करके आप बनाइए बाय यूजिंग और रो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, क्या दिया है? p इक्वल टू इतना दिया, आप देख सकते हैं, p इक्वल टू 10 -5 -2 1। ठीक, आप ऐसा रो ऑपरेशन में p इक्वल टू क्या लिखोगे? p इक्वल टू IP लिखोगे ना, ऐसा a का निकालना था तो याद होगा a इक्वल टू I ये लिखते थे। a को राइट में रखना है रो ऑपरेशन में, कॉलम ऑपरेशन में लेफ़्ट में रखना था। ये कॉलम ऑपरेशन इसका करते तो p इक्वल टू PI लिखते। ठीक है, यहाँ पे रो ऑपरेशन है, ऐसा लिख दिए। p क्या है भाई? p है 10 -5 -2 1 इक्वल टू 1 0 0 1 2 साइज वाला यूनिट मैट्रिक्स ले लिए, p को p रहने दिए। ऑपरेशन करो, इसको देखो। रो ऑपरेशन में देखना क्या, ऑपरेशन तो रो के करोगे, ठीक है, लेकिन देखोगे क्या? कॉलम। ठीक है, कॉलम देख के, पहला कॉलम देख के, इसका पहला कॉलम देखो, इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा यूनिट बनाना है इसको। पहला कॉलम 10 है -5 है, यूनिट के लिए यहाँ पे 1 रहना चाहिए था, इसको 1 बनाओ सबसे पहले। तो ये इसको 1 बनाना है, तो ये फर्स्ट रो में R1, कुछ नहीं, R1 को 10 से भाग दे दो ना यार, यहाँ 1 बन जाएगा, क्या दिक्कत है? 10 से भाग दो, 1 बन गया। इसको 10 से भाग दो, -2/1/5 बन जाएगा। इसको तो कोई चेंज करना नहीं है, मैं चेंज तो R1 को केवल कर रहा हूँ। इसको चेंज करो, फिर 1/10 हो जाएगा, 0/10 0 ही होगा, 0 1 P। ठीक है, अब देखो, अब इसके कॉलम को चेक करो, यूनिट बनने के लिए यहाँ 1 ठीक है, सही है। यहाँ पे तो 0 होना चाहिए ना। फर्स्ट कॉलम को चेक कर रहा हूँ, इसको तो बाद में देखना, पहले फर्स्ट कॉलम तो ठीक कर लो। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा यूनिट के जैसा, तब C2 को करने चलेंगे। तो ये 1 हो गया यूनिट के जैसा, इसको 0 करना है। 0 करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं है यार, इसमें 5 से गुना कर दो, इसे ऐड कर दो, चेंज किया तो रो का करोगे R2, ये
इसको चेंज करना है, ये R2 में पड़ता है, तो R2 को चेंज करो, R2 प्लस R1 कर दो, इसमें प्लस करोगे ये नहीं 0 हो जाएगा, R2 को चेंज कर रहे, इसको उतार लो, 1 माइनस 1/5, ठीक। ऐसा ये रूल इसमें करो ऑपरेशन, यहाँ 0 बन जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/5, 4/5 बन जाएगा, 4/5 हो गया, इक्वल टू 1/10, 0 ऐड हो रहा है, 1/10 और 1 p, ठीक है। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, 4/5 से भाग देंगे इसमें, एक लिटिल मिस्टेक यहाँ पर हुई है, आप यहाँ पे 0 चाहते हो, उसके लिए R2 प्लस R1 से नहीं होगा, इसमें 5 से गुना करके इसमें ऐड करेंगे तब होगा ना, R1 को 5 से गुना करेंगे तब ऐसा होगा, तो 5 से गुना किए, यहाँ 0 हो गया, इसमें 5 से गुना करो -1 और यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 5 से गुना करो, 1/2 होगा, और इसमें ऐड करो 1/2 होगा, 5 से गुना ये ऐसा। तो आप देख रहे हो, आपने देखा, क्या देखा आपने कि R2 जो है ना, R2 उसका ऑल एलिमेंट्स 0 हो गया, कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, चाहे वो R1 रहे, R2 रहे, R3 रहे, कॉलम में C1 रहे, C2 रहे, C3 रहे, अगर उसका ऑल सभी जो है 0 हो जाए, R1 में 2 गो है, दोनों 0 है, 3 गो है, तीनों 0 है, 4 गो है, चारों 0 है, तो समझिए कि ए केस है कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब A इनवर्स इसका निकालना, सॉरी P है ना, P का P इनवर्स निकाल लोगे ना, P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये A रहता तो लिखते कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा सिचुएशन जहाँ भी आ जाए कि आप यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हो, उसका एक ही रो में R1 रहे, R1 सब का सब 0 हो जाए, R1 में 3 गो तीनों 0 हो जाए, यहाँ पे देख रहे हो R2 में 2 गो ये था, दोनों का दोनों 0 हो गया, आप सीधे आप मन में दिमाग दौड़ाइए कि ये जो है केस है डज नॉट एग्जिस्ट वाला, कि इसका P इनवर्स निकालना संभव ही नहीं है, तो निकालूंगा क्या, असंभव है तो उसको कैसे निकाल पाऊँगा, केवल इसमें ऐसे लिख देना है कि P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हो गया, यहीं पे काम खत्म हो गया इस पर। और ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप बता दिए, आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा, मैट्रिक्स के इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छा से बना पाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।